अभी क्या लगता है इसका घटिया हरकत देखकर कब तक इसको जिंदा छोड़ेगा रे? सर मैं क्या कहता हूँ, ऐसे फजूल आदमी के पीछे अपना बीपी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है सर। सर मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया था, कंग्रेचुलेशंस बोलने आया था कि आपके टेन्योर में इस शहर का क्राइम दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है सर। कंग्रेचुलेशंस सर, बहुत सर, ग्रेट ग्रेट सर। सर ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही गर्व की बात है सर। हाँ वो तो है, हमारा एरिया में क्राइम रेट बहुत कम हुआ है, ये तो बहुत खुशी का बात है और हम बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। सर इस चीज का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन है वो होनहार ऑफिसर जिसे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए? हाँ सर आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए ना सर, किसे मिलना चाहिए क्रेडिट? अरे हाँ सर, अरे आप ही सीनियर है तो आप ही से पूछूंगा ना सर, बताइए ना किसको मिलना चाहिए? अरे माथा मोटा, अरे हम खुद, इसका क्रेडिट हम खुद को देगा। अरे मछली खाओ तो हमारा दिमाग एकदम तेज चलता है, मालूम है? एग्जैक्टली। तो बस हम फिश खाता है तभी तो पूरा डिपार्टमेंट को शार्पली कंट्रोल करता है। ऐसा तुमको लगता है हम मछली खाता है? बात करता है तो तुम्हारी जिंदगी पार। पागल, मछली का बात मत करो। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मानव सर कभी फिश खाते ही नहीं है सर, कभी फिश नहीं खाते। क्या लगता है तुमको हर बंगाली का इंस्पिरेशन मछली है? और ये जरूरी नहीं कि हर बंगाली मछली खाता हो। एग्जैक्टली। मेरा इंस्पिरेशन मछली नहीं, एक लेडी है जिसने मेरे को बिना मछली का जीना सिखाया, एक इंसान बनाया। वो महान लेडी मालूम है कौन है? डिंचक पूजा? डिंचक नीना। नीना नॉट कॉर्नी। बात करता है तुम। हाल है सर। देखिए कितनी लंबी उम्र। क्या कोइंसिडेंट है, आपके बारे में बात कर रहा था। हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया और अच्छा भी लगा। वो क्या है ना कि शहर में क्राइम रेट कम हो गया ना, तो एक जिम्मेदार सोशल वर्कर होने के नाते मैंने सोचा कि जाके तुमको बधाई दूं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके हाथ से मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाल गुलाबों वाला गुलदस्ता। चैटर, वैसे सच कहूं तो इन दो ऑफिसर्स को भी बधाई देनी चाहिए। यस यस, ये टीम वर्क है, टीम वर्क। यस थैंक यू नीना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बोल रहा हूँ नीना जी, बस आप जैसे लोग हम पुलिस वालों की हौसला अफजाई करते रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नीना जी आप बहुत जल्द देखिएगा, हम क्राइम को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब पुलिस स्टेशन चलाने के लिए हम पुलिस वाले खुद ही बाहर जाके क्राइम करेंगे। ये थोड़ा निकल जाता है, ठीक है। मैं तो बस क्राइम कंट्रोल की पराकाष्ठा बता रहा था, हाई लेवल की। ये बहुत क्यूट है। ये सिर्फ क्यूट ही है और कुछ भी नहीं। मैं चलती हूँ। बाय बाय नीना जी। बाय चैटर। डिंचक नीना बहुत अच्छा लगा। बाय 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 नीना जी। बाय। वाह सर, मतलब सर कमाल है आप। मतलब क्या आपने एक्टिंग की है सर, मतलब नीना जी को देख के क्या ऐसे पलटी मारी आपने ना। टू गुड। अरे करना पड़ता है रे बाबा, पुलिस वाला है, सबसे बना कर रखना पड़ता है। नीना जी तो आपके पीछे खड़ी थी, आपको ओ सामने कांच में आपने नीना जी को देख लिया, इसलिए पलटी मारी ना सर आपने। स्मार्ट। अरे कांच का छोड़ो, हमारा 4 आंख है, पीछे भी 2 आंख है। मालूम पड़ता है कौन किधर खड़ा है, इधर खड़ा है, उधर खड़ा है। सर आपको सब दिखता है आगे पीछे। हाँ सर नीना जी। अरे नीना जी को छोड़ यार, उसको क्या मालूम है। बंगाली आदमी तो तालाब के अंदर पैदा होता है और बाहर निकलकर मच्छी मुंह में लेके निकलता है। बंगाली अगर मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? नीना नाट करने का वड़ा पाव। और सर आप कह रहे थे कि नीना जी आपका इंस्पिरेशन है ना, ऐसा? अरे का इंस्पिरेशन है रे?
हमारा इंस्पिरेशन मछली है। बंगाली मछली खाता तो बंगाली दिमाग जो है मछली का अभी तेज चलता है। सही है। ठीक, मछली खाने से एकदम फ्रेश रहता है। ठीक, मछली नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? बात करता है। ऊंट झाड़ पे चढ़ के खो खो खेल सकता है, चिड़ियों पानी के नीचे अपना घोंसला बना सकती है, पानी आग बन सकता है और आग पानी में गोते लगा सकती है, लेकिन ये बंगाली कमिश्नर गोगोल चैटर्जी मछली खाना इस जन्म में तो नहीं छोड़ सकता। तुम धोखेबाज थे, धोखेबाज हो और धोखेबाज रहोगे, यू चीटर चैटर। हम लिसन बंगाली, मैं मराठी नीना नाडकर्णी, वाइफ ऑफ मिलिंद नाडकर्णी, मदर ऑफ आयशा एंड डॉली नाडकर्णी, आज ये प्रण करती है कि जिस तरह से तुम तीनों ने मिलकर मेरे रेस्टोरेंट को बार बार सील किया है, जितना मेरा नुकसान किया है, वो नुकसान मैं तुमसे जब तक नहीं वसूलूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और ना ही तुम्हें चैन से बैठने दूंगी। मैं तुम्हारे धोखेबाजी का इंतकाम लूंगी। श्राप देती हूं मैं तुम्हें, आज के बाद इसी वक्त से तुम कभी भी चैन से नहीं बैठोगे, तुम्हें कभी भी चैन नहीं मिलेगा। जय महाराष्ट्र। सर 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 आप ठीक है सर? सर बहुत गुस्सा हो गए हैं सर। मानव, हाँ सर, हाँ सर। हमारे साथ बोलो। क्या बोलो सर? बोलो जो हम बोलता हूँ बोलो। हे परमात्मा, हे परमात्मा, मैं इंसान नहीं हूँ। बोलो। मैं इंसान नहीं हूँ, इस धरती का बोझ हूँ। मैं इस धरती का बोझ हूँ। मैं अपना जीवन मैं अपना जीवन तेरे हवाले करता हूँ। तेरे हवाले करता हूँ। मेरे गुनाह माफ कर। मेरे गुनाह माफ कर। मेरे प्राण स्वीकार कर। स्वीक कौन हो तुम? साहब मी हवलदार टीकाराम साहन। अरे टीकाराम, जरा अपनी बीवी से कहो कि काला टीका ना ऐसा छोटा सा कान के नीचे लगाते हैं, इस तरह पूरा मुंह काला नहीं करते। टीकाराम, क्या हाल बना रखा है ये? तुम्हारा मुंह काला कैसे हुआ? अरे साहब, इज्जत का भाजी बड़ा पाव हो गया। ये मेरा मुंह काला नहीं हुआ, पूरे डिपार्टमेंट का मुंह काला हुआ है। आज सुबह जब मैं अपने पाटिलवाड़ी के घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकला, अरे क्या लगा है तेरे मुंह को? ये ले, क्या बात कर रहा है? पूछ ले पूछ ले। अब ठीक है? अरे क्या बढ़िया दिख रहा है भाई, बिल्कुल काला जामुन के माफिक। एक फोटो। क्या बढ़िया दिख रहा है। मस्त। काला जामुन। अबे ये क्या किया तूने? ये तो शुरुआत है डार्लिंग, अगले 48 घंटे में तेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मुंह काला करके रख दूंगा मैं। बोल दे जाके सबको अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा बचा के रखे अपना, सबका मुंह काला होने वाला है। धमकी दिया? हाँ साहब। बोले हम धमकी दिया? हाँ साहब। मुंह काला करेगा पूरा डिपार्टमेंट का? हाँ साहब। कुछ लिस्ट बिस्ट दिया किधर से शुरू करेगा? सर उसमें लिस्ट देने की क्या जरूरत है सर, जाहिर सी बात है आपसे ही शुरू करेगा। जाहिर सी बात, पहला नंबर मेरा क्यों रे? नहीं मतलब सर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप कमिश्नर हैं, तो आप ही से शुरू करेगा ना। नहीं, हवलदार से शुरू किया ना, तो सीनियर हवलदार, सीनियर कांस्टेबल,
सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, फिर सीपी होगा ना, कुछ सिस्टम तो होगा कि नहीं? सर छोड़िए सर इन बातों को सर, अरे फट्टा मार रहा होगा सर, इग्नोर कीजिए इसे। फटा डरे, फटा नहीं है, ये श्रॉफ है। जैकी श्रॉफ? अरे नहीं नहीं सर, माना कि टाइगर श्रॉफ की पिक्चरें नहीं चल रही, लेकिन जैकी श्रॉफ इसका बदला पुलिस डिपार्टमेंट से क्यों निकालेगा? अरे जैकी श्रॉफ टाइगर श्रॉफ का बात नहीं है, ये श्रॉफ है, नीना का श्रॉफ। वो हमको बोला था तुम कभी चैन से नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो शराब मतलब भस्म कर दूंगा वाला शराब। कोई तो बोला रे, थोड़ा हिंदी बहुत ज्यादा भी को आजकल। सर मैं क्या कह रहा हूँ, हमें इस इंसान की धमकियों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हेवीली लेते हैं सर। सर अगर इसकी धमकियों में जरा सी भी सच्चाई है और इसने दोबारा किसी पुलिस वाले के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो सर ये पुलिस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा सर। मुझे तो ये आदमी सनकी नजर आता है, इससे पहले कोई और पुलिस वाला इसकी सनक का निशाना बने, मुझे लगता है सर हमें इसे पकड़ लेना चाहिए सर। पता लगाओ रे आदि, पता लगाओ, हमको मुक्ति दिलाओ रे, ये श्रॉफ है रे, नीना का श्रॉफ है। सर 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 डोंट वरी सर, मैं कुछ करता हूँ। हम करते हैं कुछ। हाँ हम कुछ करते हैं सर, इस मुंह कलवे का कुछ करते हैं सर। ठीक है राम जी साहब। जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और अच्छे से सोच के बताओ कि वो मुंह कलवा वो दिखने में कैसा था, मतलब उसकी हाइट, उसका डील डॉल, मोटा था, पतला था, या कोई ऐसी हरकत जो तुमने नोटिस की हो। ठीक है राम? जी साहब। मेरा नाम सुशीला है। नहीं साहब, वो तो मेरी बीवी का नाम है। तो फिर मुझे आंख क्यों मार रहे हो? और आए मर्द को आंख मारोगे तो मुंह काला ही होगा तुम्हारा, करेक्ट है। नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ, वो जो मुंह कलवा था ना, हाँ। वो इस तरह से इस तरह से आंख मार रहा था बात करते करते। अच्छा, वो आंख मार के इशारा दे गया। कलवा कलवा मुंह कलवा। कलवा कलवा मुंह कलवा। खेल शुरू बच्चों, अंकल आ रहे हैं तुम्हारे साथ खेल खेलने। हैं? अंकल एक एक करके तुम सबका मुंह काला करेंगे और तुम अंकल को पकड़ने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे तुम सबका मुंह काला होता जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिलती जाएगी। फिर एक एक करके तुम सबकी नौकरी जाएगी और अंकल का मकसद पूरा होता जाएगा, क्योंकि यही चाहते हैं अंकल कि पुलिस डिपार्टमेंट के मान सम्मान की ऐसी पूंगी बजेगी कि पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी तुम्हें मुंह छुपाने को। शर्म के मारे सब के सब डूब मरे चुल्लू भर पानी में। फिर अंकल के कलेजे में ठंडक पड़ेगी, चैन मिलेगा मुझे। तो बच्चों तैयार हो जा, अंकल आ रहे हैं, खेल शुरू। सर क्या ठंडा मौसम है ना? वो तो है, ऐसे ठंडे मौसम में अगर हाँ, क्या 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 बोलना चाह रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? एक गरम गरम चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। ओ, इधर आओ, अरे कंटो उतारो। कुछ हुआ है क्या साहब? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। टिकाराम जी साहब। आराम से आराम से, जरा देखो और बताओ। क्या कर रहे हैं साहब? ये पुलिस वालों के इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? ओ, जरा बताओ ये है क्या? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। पक्का? हाँ पक्का पक्का, ये वो नहीं है। चलो निकलो फिर। वैसे क्या हुआ है सर, कुछ बताएंगे? तुम्हें क्यों बताऊं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कह दिया निकलो तो निकलो ना। ठीक है साहब, वो ये मेरा कार्ड रख लीजिए, जरूरत पड़े तो फोन कीजिएगा।
मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा? माफ कीजिए साहब, जैसे आप खा खा के थकने वाले हैं ना, बहुत जल्द मेरे पास आने वाले हैं। क्यों, तुम डॉक्टर हो? नहीं साहब, अंतिम संस्कार का सामान बेचता हूँ। अबे तेरी तो मजाक सूझ रहा है। आओ क्या? क्या क्या हंसी आ रही है? क्या क्या अपनी शक्ल देख। चलो जाओ अपना काम करो उधर। ओ चाचा, यहाँ यहाँ चाचा, कंटो उतारो। क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है? टीका लगाने की उम्र थोड़ी है मेरे बेटा, मैं टिक जाऊं यही गनीमत है। आप नहीं नहीं चाचा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो टीकाराम हमारा एक हवलदार है, वो आप रहने दो चाचा। आप तो जिंदगी की डोर पकड़ के जितना दूर तक निकल सकते हो निकल लो। जाओ जाओ, आप जाओ। एक मिनट, ऐसे कैसे? मानव, सबकी तलाशी लेंगे, किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या कर रहा है आदि तू? चाचा की हालत देख। अरे लाइफ के एग्जिट पॉइंट पे खड़े हैं, इनको चेक करेगा तू? चाचा आप टेंशन मत लो, आप जाओ जाओ। एक मिनट बाबा। मानव, किसी को भी बिना चेकिंग के नहीं छोड़ूंगा मैं। आदि बस बहुत हो गया। अरे पतंग की तरह लहरा रहे हैं बेचारे, कब कट के गिर जाएंगे पता नहीं। अगर ये आदमी गलत है तो ब्रह्मांड में सब गलत है। चाचा को कोई नहीं रोकेगा। चाचा, आदि तू जाके अपनी ड्यूटी करना, तेरी वहां पर है ना ड्यूटी, वहां जाकर। मुझे मैं पता मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है, मैंने खुद अपनी ड्यूटी वहां लगाई है। सुंदरी काम करो, वहां पर गाड़ी में 2 बर्गर रखे हैं, वो लेकर आओ। जी सर। चाचा आप जाओ जाओ। सॉरी बेटा, मेरा एक काम करोगे? चाचा आप बोलो ना क्या काम है, मैं करूंगा। बेटा, ये पेन खोल दोगे? पेन खोलना है, बस इतनी सी बात। चाचा मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं खोल भी दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ। आ गया हाथ में। ऊपर वाला ऐसे दिन किसी को ना दिखाए चाचा। कलवा कलवा मुकलवा। अरे कहाँ गया वो? हंस लो ना पहले, हंस लो तुम लोग हंस लो पहले, पूरा हंस लो। बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, उस बातों का क्या है। हंस लो और हंसो। ओके ओके। I mean, एक आदमी तुम्हें चैलेंज देकर भी बेवकूफ बना गया। बोलो बोलो, जवाब दो कि ऐसे कैसे कोई भी आदमी इतने महान आदमी का बेवकूफ बना के जा सकता है? बोला, समझाया, रोका टोका। अरे मानव, ओल्ड मैन को चेक कर ले, लेकिन नहीं। आदि रुक जा, जब मैं खुद चेकिंग करने गया तो मुझे भी रोक दिया। बोला जाओ अंकल जाओ, जिंदगी की डोर पकड़ के निकल लो जहां तक निकल सकते हो। अगर खुद की अकल पे चर्बी चढ़ गई थी, कम से कम मुझे अपना काम करने देता। क्यों नहीं सुनी मेरी बात? अरे क्योंकि मैं इमोशनल हो गया था यार, जज्बाती हो गया था मैं। उस आदमी को देखकर ना मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। दादाजी? आज भी वो दिन याद है मुझे। अस्पताल में मेरे दादाजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मैं दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा, पर उनकी सांसें और तेज हो गई करने लगे वो। और I'm so sorry, मानव। तुम्हें पता है अपनी इस आखिरी घड़ी में मेरे दादाजी ने मुझसे क्या कहा? नहीं, मैं तो वहां थी नहीं ना। क्या कहा? उन्होंने कहा, अब तो पैर हटा ले कमीने, मेरे ऑक्सीजन पाइप पे खड़ा है तू। नो, तुम उनके ऑक्सीजन पाइप पर खड़े थे? हाँ, तो मुझे पता नहीं था ना कि वहां पे ऑक्सीजन पाइप पे गलती हो गई। हो जाती है गलती, सबसे होती है। हाँ? इतना दरिंदा टाइप का आदमी है तू कि अपने दादाजी की जान खुद ही ले ली। नहीं नहीं, तब मरे नहीं वो। उसके बाद और 2-3 घंटे तक जिंदा थे। बस
यही बात सोचकर मैं जज्बाती हो जाता हूँ कभी कभी। कि वो तेरे खड़े होने के बाद भी 1.5-2 घंटा जिंदा कैसे रहे? नहीं नहीं, इस बात को लेकर जज्बाती हो जाता हूँ कि ये सब हुआ मेरे दादाजी के साथ। और ना मानव देसाई को बेवकूफ बनाना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, जो काम ऊपर वाले ने खुद करके भेजा है उसके लिए कोई कोशिश क्यों करे? आदि, चुप रहो तुम। सवाल ये है कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? कोई पुलिस डिपार्टमेंट का मुंह काला क्यों करना चाहेगा? आयशा, अब इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब वो धमकी देने वाला हमें मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम पुलिस वालों को एक काम करना है, सावधान रहना है और चौकन्ना रहना है। क्योंकि अब हमें पता है कि वो इंसान कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है वो आदमी अभी भी यहाँ बैठा हो, अपने अगले अटैक की तैयारी कर रहा होगा। हाथों में काला रंग लगा है,